Ladies and gentlemen, and boys and girls, this is me Joravar, and today I will teach you something special, something new, and something different. So चलिए बिना किसी विलम्ब शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा मतलब स्पोकन इंग्लिश है वो पढ़ाता हूँ, ठीक है जी, डेफिनेटली। और ये अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश से जुड़ी हर जानकारी। तो चलिए आज के लिए अपन जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है वो ले रहे हैं, और उस वाक्य के पल पर अपन क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि मिलियन जो सेंटेंसेज है बना सकते हैं, कितने लाख वाक्य है बना सकते हैं सिर्फ एक वाक्य के पल पर। अब देखिए ये सोचकर आप देखिए हिलना मत या भाग मत जाना कि मतलब क्या बात कर रहा हूँ। तो बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप थोड़ा मतलब है ना इत्मीनान के साथ आप पहले बैठिए, आराम से देखिए, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि मतलब आसन ग्रहण कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि अपन जो एक सेंटेंस ले रहे हैं, और सेंटेंस अपना कुछ जो है कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गो। क्या बोल सकता हूँ? आई हैव टू गो, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे जाना है। क्या होता है? अपन कह सकते हैं कि मुझे जाना है, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि मुझे जाना है, या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे जाना पड़ता है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। इसके दो अर्थ होता है, एक तो अपन कह सकते हैं कि मुझे जाना है, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, ये भी अपन कह सकते हैं। तो हम देखो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो आई हैव टू गो है, इसमें अपन सिर्फ नंबर 1 तो है ना, जो क्रिया है गो, वो अपन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली बात है वो अपन क्या है कि इसमें क्रिया चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो जितनी क्रिया आप जानते हैं वो सारी क्रिया आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। और क्रिया आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितनी है, बहुत सारी है, वो आप मतलब सब जानते हैं। तो मतलब कि एवरीबडी नोज, राइट, डेफिनेटली। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आई हैव टू गो, राइट, तो गो है वो आप चेंज कर लो, बाकी आई हैव टू है लगातार बोल दो। कि हम कह सकते हैं कि मुझे आना है, आई हैव टू कम। और एक बात और कि क्रिया के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप लास्ट में बोल सकते हैं, लास्ट में लगा सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी। तो हम कह सकते हैं कि मतलब मुझे आना है, आई हैव टू कम। या अपन कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक। या हम कह सकते हैं कि मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। या अपन कह सकते हैं कि मुझे याद करना है, तो भी आप लर्न कह सकते हैं, आई हैव टू लर्न। या आप कह सकते हैं कि आई हैव टू रिमेंबर, मुझे याद करना है। मुझे भूलना है तो आप कह सकते हैं आई हैव टू फॉरगेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मुझे लड़ना है तो आई हैव टू फाइट, बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मुझे जीतना है तो आई हैव टू विन, मुझे हारना है, आई हैव टू लूज़। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि मुझे मतलब बात करनी है तो आई हैव टू टॉक, हो गया बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मुझे इंतज़ार करना है, आई हैव टू वेट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मतलब मुझे इंतज़ार करना है, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे जगह खेलना है, आई हैव टू प्ले। या मुझे खेलना पड़ता है, वो भी अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू, हम कह सकते हैं कि मुझे मतलब आना है, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। और या हम कह सकते हैं कि मुझे बताना है, आई हैव टू टेल, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सिद्ध करना है, आई हैव टू प्रूव। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। और या हम कह सकते हैं कि मुझे चिंता करनी है, आई हैव टू वरी। और या हम कह सकते हैं कि मुझे देना है, आई हैव टू गिव। मुझे लेना है, आई हैव टू टेक, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे देखना है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू सी, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे सुनना है तो आई हैव टू लिसन, आई हैव टू हियर, कुछ भी बोल सकते हैं। या अपन बोलते हैं कि मुझे मतलब कह सकते हैं कि मुझे प्यार करना है, आई हैव टू लव। मुझे शादी करनी है, आई हैव टू मैरी। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे और क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मुझे टाइम टेके बर्बाद करना है, आई हैव टू वेस्ट टाइम, कह सकते हैं बिल्कुल। और या आप कह सकते हैं कि मुझे खेलना है। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शॉपिंग करनी है, आई हैव टू डू शॉपिंग, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे एक्सरसाइज करनी है तो आई हैव टू एक्सरसाइज। या आप कह सकते हैं आई हैव टू डू एक्सरसाइज, मतलब कि मुझे एक्सरसाइज है, कसरत है, वो करनी है, वर्जिश वगैरह। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मुझे योगा करना है, आई हैव टू डू योगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि मुझे, और क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मुझे
हम कह सकते हैं कि मुझे दिखाना है, आई हैव टू शो, मुझे दिखाना है। और मुझे छुपाना है, आई हैव टू हाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे देखना है तो आई हैव टू लुक, लुक भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं आई हैव टू वॉच, मुझे देखना है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक, क्या बोल सकते हैं, मुझे सोचना है। या अपन कह सकते हैं कि मुझे तय करना है, मुझे डिसाइड करना है, आई हैव टू डिसाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। और अब इसमें क्या है कि जो सारी वर्ब है आप मतलब आई हैव टू के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि आपको इसमें जो आई सब्जेक्ट दे रखा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट है आप ला सकते हैं, खासकर प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब कि बहुवचन करता, कोई भी आप ला सकते हैं, लगा सकते हैं आई की जगह। तो देखो अपन है ना, मतलब वी लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। दे लगा सकते हैं, या कोई भी मतलब प्लूरल है, जैसे कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, लेडीज़ है ना, जेंटलमैन है, कुछ भी, या पुलिस है कि नहीं, बिल्कुल। चिल्ड्रन है, तो वैसा कुछ भी अपन लगा सकते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लगा पाएंगे। तो आई की जगह आप सारे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो और सारे सब्जेक्ट के साथ आप सारी जो वर्ब है, मतलब कह सकता हूँ कि मान लीजिए आप 5000 वर्ब जानते हैं, तो 5000 वर्ब है आप हर सिंगल मतलब है ना, सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर पाएंगे, समझ गए, बिल्कुल। मतलब कि 5000 जो वर्ब है आई हैव टू के साथ बोल सकते हैं, 5000 वर्ब आप मतलब यू हैव टू के साथ बोल सकते हैं, और वही कह सकते हैं वी हैव टू के साथ बोल सकते हैं, दे हैव टू के साथ बोल सकते हैं। और ये अपन कह सकते हैं कि मतलब पुलिस हैव टू के साथ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पीपल हैव टू, लोगों के साथ मतलब ना, कि लोगों को मतलब क्या करना है, जो भी है पीपल हैव टू के साथ बोल सकते हैं। वो 5000 वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, बाकी जो आपने आई हैव टू के साथ बोली थी वैसे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट कह सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट मतलब कितने हैं, और सब्जेक्ट होना चाहिए आपका प्लूरल, कैसा होना चाहिए, बहुवचन, मतलब कि सिंगुलर नहीं होना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब देखो अपन कुछ वाक्य है करके देख लेते हैं, ठीक है जी। मतलब एक वाक्य पर 4-4 5 वाक्य है करके देख लेते हैं। जैसे कि आई हैव टू था, तो अपन कह सकते हैं कि यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल, आपको जाना है। या हम कह सकते हैं कि तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। या हम कह सकते हैं कि तुम्हें मतलब डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें कहना है, यू हैव टू से, तुम्हें पूछना है, यू हैव टू आस्क, तुम्हें ठीक है बताना है, यू हैव टू टेल, तुम्हें ठीक है मरना है, यू हैव टू डाई, तुम्हें जीना है, यू हैव टू लिव। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू टीच, तुम्हें सीखना है, यू हैव टू लर्न, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि मतलब यू हैव टू मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं, कि यू हैव टू मतलब सिट डाउन, तुम्हें बैठना है, तुम्हें ठीक है सोना है, यू हैव टू स्लीप, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि स्लीप है, या अपन कह सकते हैं कि यू हैव टू बिलीव, तुम्हें विश्वास करना है, यू हैव टू ट्रस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम्हें विश्वास करना है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि तुम्हें लड़ना है, यू हैव टू फाइट, तुम्हें मतलब कह सकते हैं कि सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव। और तुम्हें भूलना है, यू हैव टू फॉरगेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या बोल सकते हैं कि यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू हैव टू लिव, तुम्हें जीना है, बिल्कुल हो गया। यू हैव टू लव, तुम्हें प्यार करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकता हूँ कि यू हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी क्रिया है आप यू हैव टू के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और वही सारी जो वर्ब है आप लगा सकते हैं, जैसे कि वी हैव टू, हम कह सकते हैं कि वी हैव टू गो, हमें जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी हैव टू कम, हमें आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं कि वी हैव टू बिलीव, हमें विश्वास करना है, वी हैव टू ट्रस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें विश्वास करना है, यकीन करना है, एतबार करना है कुछ पे। और या अपन कह सकते हैं कि हमें लड़ना है, ठीक है जी, हमें लड़ना है, वी हैव टू फाइट। या अपन कह सकते हैं कि हमें आर्ग्यू करना है, हमें बहस करना है, तो आप बोल सकते हैं वी हैव टू आर्ग्यू। या आप कह सकते हैं कि वी हैव टू डिबेट, मतलब कि हमें बहस करना है, डिबेट करना है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और डिबेट मतलब कह सकते हैं चर्चा वगैरह, डिस्कस कह सकते हैं, वी हैव टू डिस्कस, हमें चर्चा करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या वाद विवाद, वो भी आप डिबेट के रूप में बोल सकते हैं, और डिस्कस भी बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वी हैव टू लव, हमें प्यार करना है, हमें शादी करनी है, वी हैव टू मैरी, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं कि वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है, क्या बोल सकते हैं, वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है। या अपन कह सकते हैं कि हमें काबू पाना है, हमें जगह ओवरकम करना है, वी हैव टू ओवरकम,
मतलब कि वी हैव टू ओवरकम दिस, कि हमें इस पर ठीक है काबू पाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि वी हैव टू विन, हमें जीतना है, कह सकते हैं बिल्कुल, वी हैव टू विन। और या हम कह सकते हैं वी हैव टू कम, हमें आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। हमें मतलब कह सकते हैं कि सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस, कि हमें यह सिद्ध करना है। या अपन कह सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, तो इतना भी बोल सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि वी हैव टू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव है। और बाकी हम कह सकते हैं कि वी हैव टू कुछ भी, मतलब कि वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है, वी हैव टू जज, हमें जज करना है, वी हैव टू डिसाइड, हमें तय करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद करना है, वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू सिट डाउन, हमें बैठना है, वी हैव टू कह सकते हैं कि मतलब, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि हमें मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमें मतलब बचाना है, वी हैव टू सेव, वी हैव टू प्रोटेक्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सारी वर्ब है आप वी हैव टू के साथ बोल सकते हैं। और वहीं अपन जो सारी वर्ब है, जैसे कि दे हैव टू गो, उन्हें जाना है, दे हैव टू कम, उन्हें आना है, दे हैव टू सिट डाउन, उन्हें बैठना है, दे हैव टू वेट, उन्हें इंतजार करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। सारी वर्ब है दे हैव टू के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और बाकी अपन मतलब लगा सकते हैं दे हैव टू। और उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट है प्लूरल आप लगा सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स हैव टू डांस, लड़कियों को नाचना है, डांस करना है। बॉयज़ मतलब है ना, बॉयज़ हैव टू डांस, लड़कों को ठीक है नाचना है, डांस करना है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो सारी वर्ब है आप इनके साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स हैव टू कम, लड़कियों को आना है, गर्ल्स हैव टू गो, लड़कियों को जाना है। और या हम कह सकते हैं गर्ल्स हैव टू सिंग, लड़कियों को गाना है। और या अपन कह सकते हैं गर्ल्स हैव टू प्रूव, लड़कियों को सिद्ध करना है। और गर्ल्स हैव टू राइट, लड़कियों को लिखना है। गर्ल्स हैव टू स्टडी, लड़कियों को पढ़ना है, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स हैव टू मतलब कुक, लड़कियों को खाना पकाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैव टू, हम कह सकते हैं प्रूव है। और बाकी अपन कह सकते हैं गर्ल्स हैव टू मैरी, लड़कियों को शादी करनी है, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स हैव टू मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, लड़कियों को मतलब जिम्मेवार बनना है, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स हैव टू बी पावरफुल, लड़कियों को पावरफुल बनना है, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैव टू स्लीप, लड़कियों को सोना है। गर्ल्स हैव टू लव, लड़कियों को प्यार करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स हैव टू स्टडी, लड़कियों को पढ़ाई करनी है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैव टू कुछ भी अपन लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि गर्ल्स हैव टू मतलब वेट, लड़कियों को इंतजार करना है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। और वहीं अपन जो बॉयज़ है वो लगा सकते हैं कि बॉयज़ हैव टू डांस, लड़कों को नाचना है। बॉयज़ हैव टू मैरी, लड़कों को शादी करनी है। बॉयज़ हैव टू लव, लड़कों को प्यार करना है। बॉयज़ हैव टू मतलब सिट डाउन, लड़कों को बैठना है। बॉयज़ हैव टू प्रूव, लड़कों को सिद्ध करना है। या हम कह सकते हैं कि बॉयज़ हैव टू स्पीक, लड़कों को बोलना है, लड़कों को सीखना है। बॉयज़ हैव टू लर्न, कह सकते हैं बिल्कुल। लड़कों को इंतजार करना है, बॉयज़ हैव टू वेट, कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी अपन कह सकते हैं कि लड़कों को पढ़ाना है, बॉयज़ हैव टू टीच, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसी कोई भी वर्ब है आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अपन कई बार मतलब लेडीज़ है, सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, विशेष का मेंशन कर रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता। तो हम कह सकते हैं कि लेडीज़ हैव टू डांस, लेडीज़ को नाचना है। लेडीज़ हैव टू मतलब टेक, कह सकते हैं कि स्टैंड, लेडीज़ को स्टैंड लेना है, कह सकते हैं बिल्कुल। और ये अपन कह सकते हैं कि लेडीज़ हैव टू गो, लेडीज़ को जाना है। लेडीज़ हैव टू कम, लेडीज़ को आना है। और लेडीज़ हैव टू फाइट, लेडीज़ को लड़ना है, मतलब कि महिलाओं को, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि लेडीज़ हैव टू, हम कह सकते हैं कि लेडीज़ हैव टू सिट डाउन, लेडीज़ को बैठना है। लेडीज़ हैव टू डिसाइड, लेडीज़ को ठीक है डिसाइड करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप लेडीज़ की जगह है बोल सकते हैं वीमेन, क्या बोल सकते हैं वीमेन, कि वीमेन हैव टू मतलब डांस, मतलब वीमेन को ठीक है नाचना है, कह सकते हैं बिल्कुल। मतलब कि औरतों को ठीक है नाचना है, वीमेन हैव टू डांस। या अपन कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू स्टडी, औरतों को पढ़ाई करनी है। और या अपन कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू लिव, औरतों को जीना है। और या हम कह सकते हैं कि औरतों को ठीक है गपशप करनी है, वीमेन हैव टू चैट, ऐसा भी बोल सकते हैं, या गॉसिप। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू स्लीप, औरतों को सोना है। और या हम कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू वर्क, औरतों को काम करना है, कह सकते हैं बिल्कुल। वीमेन हैव टू लव, औरतों को प्यार करना है, ऐसा भी कह सकते हैं। वीमेन हैव टू मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं कि वीमेन हैव टू मतलब स्लीप, मतलब औरतों को सोना है पूरे दिन, नहीं मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कि सोना है बस। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू मतलब फाइट, औरतों को लड़ना है,
ठीक है जी, अपना जो हक है उसके लिए लड़ना है, ऐसा भी कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि वीमेन हैव टू हेल्प, औरतों को मदद करनी है, कह सकते हैं बिल्कुल, किसकी, पुरुषों की, मतलब कि किसी और की भी हो सकता है। और या अपन कह सकते हैं कि वीमेन हैव टू, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी क्रिया है बोल सकते हैं। तो आई होप कि यू गॉट इट राइट, डेफिनेटली। सो अब देखो, आपको है ना मतलब कि सब्जेक्ट आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप ला सकते हैं, लगा सकते हैं, और बीच में जो हैव टू है वो आप बोल दीजिए, और लास्ट में आप सारी जो वर्ब है आप एक तरफ देखिए उतार लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपका देखिए मन करे वो आप कर लो। और मान लीजिए 5000 देखिए वर्ब आप लिख चुके हैं, अब 5000 के साथ आप देखिए जितने भी मतलब सब्जेक्ट है वो बहुवचन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप देखिए यूज़ कर पाएंगे 5000 के साथ, सिंगल के साथ, मतलब ये आई हैव टू के साथ 5000, यू हैव टू के साथ 5000, और वी हैव टू के साथ 5000, दे हैव टू के साथ 5000, है कि नहीं, बिल्कुल। और लास्ट में थोड़ी सी एक ट्रिक और बता दूं कि लास्ट में भी अपन कई बार है ना मतलब और कुछ ऐड करके है ना वाक्य, मतलब एक वाक्य को अपन 5-6 तरह से मतलब वाक्य और बना सकते हैं। कैसे, जैसा कि वाक्य था कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो देखो आई हैव टू गो ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब दूसरा वाक्य अपन ले सकते हैं कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे वहाँ पर जाना है, आई हैव टू गो ओवर देयर, तीसरा भी हो गया बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो नाउ, कह सकते हैं बिल्कुल, 4 हो गए। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब आई हैव टू गो इमीडिएटली, मुझे अभी जाना है, तुरंत जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल, आई हैव टू गो इमीडिएटली, मुझे शीघ्र जाना है, अति शीघ्र जाना है, फौरन जाना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखो कितने हो रहे हैं, आई हैव टू गो मतलब एट वंस, मुझे अति शीघ्र या अभी तुरंत जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई हैव टू गो लेटर, मुझे बाद में जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू गो अलोन, मुझे अकेला जाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। अब ये सारे वाक्य मतलब है ना सारे सब्जेक्ट है उनके साथ भी बोल पाएंगे, लगा पाएंगे। तो देखो वाक्य मतलब मिलियन है, होंगे या नहीं होंगे, मोर देन मिलियन, है ना, मोर देन मिलियन। कि हम कह सकते हैं कि आई हैव टू गो मतलब कह सकते हैं कि आई हैव टू गो माई सेल्फ, मुझे खुद को जाना है, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आई हैव टू गो विथ हिम, मुझे उसके साथ जाना है, आई हैव टू गो विद हर, मुझे उसके साथ आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। देखो मतलब कितने बना सकते हैं, लास्ट में भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, आप कुछ भी है ना यू चेंज करके कुछ भी लगा सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि जैसे कि हम ये तो खैर एक क्रिया की बात करी गो के साथ, अब क्रिया कितनी है 5000 के साथ अपन मतलब कितने वाक्य कह सकते हैं कि जैसे कि आई हैव टू कम, मुझे आना है, तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू कम नाउ, मुझे अभी आना है, आई हैव टू कम लेटर, मुझे बाद में आना है। या हम कह सकते हैं आई हैव टू कम इमीडिएटली, मुझे अभी तुरंत आना है, शीघ्र आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। आई हैव टू कम एट वंस, मुझे अभी तुरंत फ़ौरन है आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी अपन कुछ बोल पाएंगे, कुछ लगा पाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू कम, यूँ कह सकते हैं कि आई हैव टू कम दिस वे, मुझे देखिए इधर से आना है, ऐसा भी कह सकते हैं आई हैव टू कम दिस वे, मुझे इधर से आना है, आई हैव टू कम दैट वे, मुझे उधर से आना है कि नहीं, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे इसके साथ आना है, आई हैव टू कम विद हिम या हर, कुछ भी लगा सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई हैव टू कम टुमारो, मुझे कल आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। आई हैव टू कम टुडे, मुझे आज आना है, आई हैव टू कम इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह आना है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो लास्ट में भी आप मतलब है ना यूँ करके मतलब वाक्य तो मतलब मिलियन मैंने आपको कम बोल दी है ना, बिल्कुल। इतने बना सकते हैं कि बिलियन ट्रिलियन इतने चले जाएंगे। मैं तो मतलब देखिए वाक्य बना सकता हूँ, कह सकता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है ना, मतलब कोई लिमिट नहीं है। बाकी आप पर है कि आप मतलब कहाँ तक सोच पा रहे हैं, कहाँ तक मतलब क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड सी या।